जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 268 और दोहा संख्या 340 के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी के विदाई का कार्यक्रम हुआ। जनक जी किस प्रकार से भावपूर्वक उन्होंने विदाई किया। आगे देखिए, आज श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इसके बाद क्या वर्णन किया है, देखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुन मंडलहि जनक सिरुनावा, आशीर्वादु सबहि सन पावा, सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भाता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ रूप और शील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेवों के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक हैं, ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी, चेतानंद, निर्गुण और गुणों की रास हैं, मन समेत जेहि जानन बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगमु नेति कहीं कहीं, ज्योतिहु काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकता, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस रहते हैं, वो नयन विषय मो कहूं भयऊं, सो समस्त सुख मूल, सबहि लाभ जग जीव कह, भय ईशु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल और मेरे नेत्रों के विषय। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ होता है। सब ही भांति मोहि दीन्ही बड़ाई, निज जन जानी लीन अपनाई। हो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और जान अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी झऊँ स्नेह सुठ तोरे। तो भी मैं, हे रघुनाथ जी, सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं
वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगहू कर जोरे, मनहु परिहर चरण जनि भोरे, सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिवर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने, बिनती बहुरे भरत सन कीन्ही, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी को समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदनहि, दीन्हि आशीष महीष, भय परस पर प्रेम बसा, फिर ना वहीं शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाते हैं। बार बार करि विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयनन लाई। जनक जी को बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों के रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनि सबर दर्शन तोरे, अगमुन कथु प्रतीत मन मोरे, जो सुख सुज सुलोक पति चाहि, करत मनोरथ सकुचत यहि। हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी, कीन्हि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महीश आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी और पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती को और सिर नवाकर और उनसे आशीर्वाद पाकर जनक जी लौट आए। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी, राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं और गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग में के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ गई।